आजकल के नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं या किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतना प्रयास कर लेते हैं तो सक्सेस मिलता नहीं है, फिर उसके बाद बहुत निराशा। हम ये कहते हैं प्रयास में सफलता है। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्याध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। लेकिन 13-13, 12-12 वर्ष के बच्चे कुसंग के कारण, मोबाइल के कुसंग के कारण गंदे गंदे क्रियाएं करने लगे, गंदे गंदे आचरण करने लगे। वे फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ ले, ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना और कोई नशा मत करना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। कैसे बताएं? सैकड़ों हजारों बच्चों में फैल गया है हस्तमैथुन। हाँ, और मुख्य कारण यही, हमें तो बार बार कहने में भी संकोच लगता है कि बच्चों की जो गंदी आदतें हैं, माता पिता को चाहिए कि उनके पास बैठकर मित्रवत बात करें। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोगों को अलग से मक्खन अम्मा देती थी। पढ़ाई है, बच्चों की बुद्धि लगती है। अब चाउमीन खा के स्कूल जाते हैं या 1 लीटर मठा और 2 रोटी शाम की बनी हुई, जल्दी से सुबह पाया और दौड़ लगा के 3 किलोमीटर स्कूल था। स्कूल गए तो वो सब पच जाता था और पौष्टिकता थी। अरे आज के बच्चे देखो ना, चाय पीते हैं प्रारंभ में ही। चाय ये 40 के बाद की बात है। या जो बहुत दिमागी कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर आदमी, और दिमाग थकान हो रही, थोड़ी सी चाय ले ली। अब नए बच्चे चाय की जरूरत है। अब वो सुबह बेड टी चाहिए उनको, 9 बजे तक सो के उठ रहे हैं, बेड टी पी। और उनके खान पान क्या होते हैं? इसके बाद जो स्कूल में हमारे वो बताते थे, संस्कृत के जो थे, कि ब्राह्मी लेकर पीना चाहिए जिससे स्मृति शक्ति पुष्ट होती है, ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तो ऐसा खान पान रहता था। अब खान पान में क्या रह गया? आप देखो खान पान में क्या रह गया। तो हमारे बच्चों के भविष्य खतरे पे है। तो हमें लगता है यार, बच्चों को बचाओ। गुरुदेव, आजकल कक्षाओं में बच्चे शिक्षकों गुरुओं की अवज्ञा अनादर करते हैं। अब हम लोग जब प्रातः काल उठते थे तो माता पिता ने सिखाया, धरती माता के पैर छुओ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अब भी याद है, कर मध्य सरस्वती कर मूल्य प्रमाद। और अगर पैर छूने में चूक हो जाती थी तो माता जी कहती थी, भगवान छूते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा। तुम भगवान से बढ़कर हो, चलो सबके जाओ, फिर गलती मानो छुओ। वो संस्कार जो बचपन में दिए जाते हैं, तो वही कभी मतलब गुरुजनों का विरोध करने की वृत्ति ही नहीं आ सकती। पर अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने मतलब उनकी बुद्धि तीव्र है, पवित्र नहीं है। इतनी तीव्र है कि पूछो मत। अगर वो पवित्र हो जाए तो बहुत काम में आ जाए। और इतने छोटे छोटे बच्चे दुनिया की बात सर्च कर लेते हैं। तो बुद्धि तो है तीव्र, लेकिन वो अपवित्र बुद्धि है। अगर विवेकवान हो तो काम हो सकता है। अभी बच्चे कहाँ इस बात को समझ रहे हैं? कहाँ समझ रहे हैं कि हम अपने जीवन को कितने गड्ढे में गिरा रहे हैं। जो सहवास है वो मनुष्य के लिए सहज योग है पानी ग्रहण के बाद। लेकिन 13 वर्ष की अवस्था से 22 वर्ष की अवस्था के मध्य में जो हस्त क्रिया है, उसे गृहस्थी लायक नहीं रखेगी। अरे 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर पाणी ग्रहण किया, गृहस्थी में गए, संतान उत्पन्न किया, फिर भजन मार्ग को स्वीकार करके पहली अवस्था ब्रह्मचर्य और शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई, दूसरी अवस्था जवानी में गृहस्थ धर्म का, और तीसरी और चौथी अवस्था भगवान के लिए व्यतीत करते हुए वो पर ब्रह्म को प्राप्त होते थे। अब पहली अवस्था ये भ्रष्ट हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो गंदे आचरणों से युक्त हो गए। अब हम जो कहते हैं, जो मान ले, तो हम हाथ जोड़ते हैं उनके कि भाई हम धन्यवाद, हम एहसान मानते हैं कि आप अपना जीवन पवित्र करोगे तो हमारी समाज के लिए आप आदर्श बन जाओगे। अगर ये बच्चे संस्कार युक्त नहीं बनेंगे तो हमारा भारत आगे उज्जवल कैसे होगा? महाराज जी, अगर हार जाएं तो जीते कैसे? हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव। जब हार होती तुम उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई, हम इसे भाग्य नहीं मानते। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये न समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं, 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। फेल हो गए, हम हार गए, शरीर छोड़ने से वही 5 स्टार होटल थोड़ी रखा है, या आओ स्वागत है तुम्हारा, भूत प्रेत बनोगे और परेशान होगे। इसलिए बहुत हिम्मत करके, मनुष्य जीवन संघर्ष का जीवन है। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। अभ्यास
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्ने गामिना। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तो बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। आजकल बहुत लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं, समाज की कैसे सहायता हो पाए? राधा अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। अगर हमारी बात मान लो, जितने डिप्रेशन वाले हैं कुछ दिन दवा खाओ, लेकिन हमारी दवा ले लियो, राधा 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 राधा, और ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। राधा 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 विश्वास करके, भाई ये विश्वास की दवा है। हाँ बिल्कुल, विश्वास कर ले। मेरी बहुत हालत खराब थी, मैं चला ही गया था। अगर आपकी दवा न होती तो मेडिकल साइंस की दवा से मैं ठीक होने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य। बोलो। 2 साल पहले मैं महानालायक एक वीडियो देखी आपने, उसके बाद मैं महानालायक से नालायक तो हुआ हूँ अभी। लायक बना हुए आप, ये चाहता हूँ। वैसे हमारे प्रभु के दरबार में नालायक का ही ज्यादा आदर होता है। देखो, प्रभु को किसी लायकात की जरूरत नहीं और हम किसी लायक नहीं। बस ये बात जब मन में बैठ जाती है तो प्रभु का लाडला बन जाता है। और जब ये बात आती है कि मैं किसी लायक हूँ, तो फिर उसका गिरना शुरू हो जाता है। हम नालायकी वाले आचरण न करें, पर अंदर से हमें अनुभव होता है भगवत प्राप्ति। तो ऐसे बच्चे का डायलिसिस होता है। क्यों डायलिसिस होता है? 2-2.5 साल से चल रहा है डायलिसिस। किडनी खराब है आपको? बचपन से ही किडनी खराब थी। कौन सा रोग है किडनी में? जैसे हमारी तो पॉलिसिस्टिक किडनी है? पीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। आपकी पॉलिसिस्ट किडनी डिसीज है, पीकेडी, ये सीकेडी होता है। ये कोई परेशानी नहीं है, पर एक की है कि मेरे लाला है मेरे, पर उनकी भी मैं सेवा नहीं, मैं उठ ही नहीं पाती। हाँ, पर नाम जप करो, बस ऐसे छाती से लगा के पड़े रहे। जब पाओ तो पवा दो, जब उठो तो नाम जप करो। सबसे बड़ी नाम जप करते हैं, हाँ यही सबसे बड़ी सेवा है। बहादुर बच्चे हो, सुबह टहलती हो थोड़ा? नहीं, चल ही नहीं सकती इतना। यहाँ पे आती हूँ तो चलती हूँ, सब बोलते हैं यहाँ पे कैसे चल लेते हो, और ये तो वृंदावन का जादू है सब। हाँ, तो हमारे ऊपर लगता है वृंदावन का जादू है। हाँ, बिल्कुल। मैं घर पे इतना भी नहीं चल पाती हूँ, पैर पूरे सूख जाते हैं। हाँ, बहादुर बच्चा। और यहाँ पे जादू ही अलग है सब। हाँ बिल्कुल।